रहे हैं। उनको ना प्रदेश में कोई सीरियस लेता है ना विदेश में लेता है, कहीं नहीं लेता है। उनको देश की नब्ज की नहीं पता। वो जवाब दीजिए केवल ढिंगरा साहब। जी देखिए, विजय शर्मा जी कहां से कहां बात को घुमा रहे हैं। आप देखिए, इस 9.5 साल के अंदर खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आप देखे होगा आपने, किसान कहाँ रहे, सड़कों के ऊपर रहे ना। उनकी लाठियों से कितना स्वागत किया, उनके ऊपर कीले बिछाई, उनके ऊपर किस तरह से प्रहार कर रहे थे, और किसान के साथ मजदूर भी बैठे थे। ये किस तरह से अभी बात कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था, ये सारी हरियाणा की जनता ने देखा है। और उसके साथ साथ जो भी क्लास का कर्मचारी था उसके साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने। लाठियों डंडों से पीटा उनको, सबको, जितने कर्मचारी जो अपनी मांग लेकर के आता था। पंचकुला का एक बॉर्डर है, उसके अंदर लाठियां भांजी जाती थी उनके ऊपर। इसी तरह से वहां पे सरपंच थे, सरपंचों के ऊपर लाठियां मारी, अश्रु गैस के गोले छोड़े, इतनी बुरी हालात की उनकी। आंगनवाड़ियों के साथ इन्होंने क्या किया, आंगनवाड़ी एक छोटे छोटे घरों में जो स्कूलों के अंदर जो काम, उनकी पिटाई कर दी इन्होंने। उसके बाद देखिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसकी पिटाई ना करी हो इन्होंने, जिसके ऊपर लाठियां ना भांजी हो। और ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। क्या उसमें दलित नहीं आते थे जिनकी पिटाई करी आपने? क्या उसमें मजदूर नहीं आता था वर्ग जिसकी पिटाई करी आपने? सब गरीब वर्गों की पिटाई करी इन्होंने 9.5 साल। और उसके बाद खट्टर साहब को छुपा दिया। आज खट्टर साहब कहाँ है? उनकी फोटो नहीं लगती किसी, जब मोदी जी जाते हैं फोटो भी गायब कर दी उनकी। और अब जो है नायब सैनी को आगे करते हैं, 4 महीने का मुख्यमंत्री, वो अपनी छन लेके घूमता है, भी हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसने क्या कर दिया? 9.5 साल तो आपने जो है हर वर्ग को परेशान किया, हर वर्ग को प्रताड़ित किया, हर वर्ग को मारने का काम किया। जिस तरह से आप लोगों ने मारा है, ये जो विनेश की बात अभी हो रही थी, इसके साथ क्या हाल किया आपने? इन बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर पुलिस ने लाठियों के साथ भांजा इनको, और इस सारे देश ने देखा है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे काम किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी जब रैली पे यहाँ पे आते हैं तो 10 साल की हरियाणा की उपलब्धि क्यों नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस ये है, कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ने गलत काम कर दिए। भाई साहब, अपने खट्टर साहब के 10 साल के काम तो गिनाओ। कुछ काम है अपने जो गिना सकते हैं आप? हमारे टाइम के अंदर 10 साल में हुड्डा साहब की मुख्यमंत्री जब थे तो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आप देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, बिजली के कारखाने बने, उसके बाद आप मेट्रो के विस्तार हुआ, सड़कों का विस्तार हुआ, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने। आप लोगों ने क्या किया? जो जनता में कल पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 3 से 4 फसलें सिर्फ एमएसपी पर खरीदी जाती थी, आज 24 फसलें खरीदी जा रही है। अब ये भी किसान का एक बड़ा मुद्दा आप बना रहे हैं ना। पूजा जी, ये झूठ है। आप देखिए, एमएसपी की फसलें 24 होती ही नहीं हरियाणा के अंदर। ये झूठ बोलते हैं। इनको यही नहीं मालूम कि झूठ भी किस तरह से बोलना है। बोलते तो है झूठ, 24 फसलें खरीद ली, वो फसलें खरीद ली। किसान एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा है, वो नहीं दे रहे। फसलें खरीद रहे हैं, फसलें खरीद रहे हैं। क्या फसलें खरीद रहे हैं? कौन सी फसलें खरीदी इन्होंने? और आपको बताना चाह रहा हूं, एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल लगा रखा है, उसके ऊपर जैसे ही फसल आती है उसके पर्ची नहीं निकलती किसान की। जब वो पानी से भीग जाती है तो कहते हैं नमी है जी, अब तो इसका रेट नहीं मिलेगा, आप अपने घर ले जाओ इसको, फसल को। बेचारा किसान जो है औने पौने दाम में वही फसल अपनी छोड़ के चले जाता है। ये कई फसलें तो आपने देखी होगी, लोगों ने सड़कों पे फेंक दी। इस वक्त केवल ढिंगरा साहब, दलितों का ये वोट बैंक हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। लोकसभा चुनाव ने जो हालिया हुए वो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। और आपको वही दलित विरोधी चेहरा बनाने के पीछे लगातार बीजेपी जो है दिख रही है। कल भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, पिता पुत्र की राजनीति को चमकाने के लिए दलित को मोहरा बना रहे हैं आप लोग। देखिए, यही काम रह गया इनका, आपस में भिड़ाना। इनका काम रह गया, जनता में आपस में फूट पैदा करो। खट्टर साहब ने आते ही हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई करवाई, 35 बच्चे गोलियों का शिकार हुए। उसके बाद राम रहीम वाला मामला, उसके बाद रामपाल, उससे पहले रामपाल वाला मामला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार, छाती और माथे पे गोलियां मारी इन्होंने। और ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं हरियाणा की जनता के लिए। इन ऐसे काम होते हैं क्या? पुलिस की गोलियां चल रही हो और माथे और छाती पे गोलियां करके कितने लोग मार दिए हरियाणा के। और उसके बाद जो है कई लोग जो है वो जख्मी हुए, हॉस्पिटलों में रहे। कोरोना काल के अंदर लाशें जो है वो सड़कों पे पड़ी हुई थी। इनके हाल, इन्होंने किसी की ना ऑक्सीजन पूछी ना किसी का हाल पूछा।
इन लोगों ने जो हालात हरियाणा के किए हैं, हरियाणा की जनता इनको चलता करने के लिए तैयार तो बैठी ऐसे है। में सुमित हिंदुस्तानी इस